हाँ भाई बताओ आज कौन सी वीडियो बनाऊं? अबे शर्म करो, भगवान से डरो। पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं है तुम्हारा? कोरेस्पोंडेंस से बीए प्रोग्राम कर रहे हो या कंप्यूटर साइंस से बीटेक? पढ़ना तुम्हें एग्जाम से 2 दिन पहले ही होता है। लड़कियों में ध्यान है बस। क्या बोला? अबे सब पता है मुझे। पूरे दिन किताब आगे रख के सिर्फ अपनी क्रश के बारे में सोचते रहते हो। सुधर जाओ यार, सुधर जाओ। चलो आज तुम्हें सेंट बताते हैं। हेलो मेरे दोस्तों, मैं राहुल सिद्धवान और आज वक्त आ चुका है कॉलेज के लिए सबसे बेस्ट समर परफ्यूम्स को आपके सामने लाने का। 10 परफ्यूम्स की हम यहाँ पर बात करेंगे जिनका बजट मैंने मैक्सिमम 2000 का लिया है, बट यहाँ पे आपको 3-4 ऐसे परफ्यूम्स भी मिल जाएंगे जो 1000 से कम के हैं और एक आध तो शायद 500 से भी कम का है, पर ये सारे होने वाले हैं कॉलेज के लिए एकदम एप्रोप्रिएट। तो सबसे पहले तो दोस्तों हम ये जान लेते हैं कि तुम जैसे लोंडो को कॉलेज के लिए किस तरीके का परफ्यूम लगाना चाहिए, वो भी गर्मियों में। तो कॉलेज या स्कूल के सिनेरियो के बारे में समझते हैं कि जो तुम्हारा परफ्यूम है वो किसी को भी पहली बात तो बुरा नहीं लगना चाहिए, ना ही तुम्हारे आसपास के स्टूडेंट्स को और ना ही टीचर्स को। कौन बोला है टीचर्स की बोतल भी आती हुई? मैं उसकी बात नहीं कर रहा ना, गुरुओं की बात कर रहा हूँ, गुरुजनों की। फिर दूसरी बात यह है कि आप इन परफ्यूम्स को ज्यादातर दिन में लगाते हो तो वो दिन में अच्छी फील देने चाहिए। तो हम ऐसे ही पर्टिकुलर परफ्यूम्स की बात करेंगे जो किसी को भी, चाहे आपके दोस्त हो, चाहे फ्रेंड्स हो, या यार तुम्हारी वो क्रशी क्यों ना हो, उसको वो परफ्यूम कभी भी बुरा ना लगे। और जो टीचर्स या आपके गुरुजन है उनको वो परफ्यूम पसंद आ जाए, या ऐसा तो बिल्कुल भी ना लगे कि उनकी नाक में कुछ जबरदस्ती घुस के ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील देने लग जाए और वो आपको क्लास से बाहर निकाल दे। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, किसी के सर में दर्द भी नहीं होना चाहिए और आप यार एकदम मॉडर्न, यंग और चार्मिंग लगने चाहिए। तो पहले हम 2 ऑनरेबल मेंशंस की बात कर लेते हैं। ऑनरेबल मेंशंस का क्या मतलब है? यानी वो वाले परफ्यूम्स जो इस लिस्ट में किसी वजह से अपनी जगह नहीं बना पाए, बट वो इतने अच्छे थे कि वो इस लिस्ट में शामिल किए जा सकते थे। उनमें पहला है ये रिफ्स इंपीरियल ब्लू। इसके साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि ये एकदम समर वाली वाइब नहीं देता है, या बहुत ज्यादा गर्मी में उतना ज्यादा अच्छा नहीं लग पाता है। इसके लिए थोड़ा सा सुहावना ठंडा सीजन, हल्का सा ठंडा सीजन तो यार जरूरी होता है। पर चीज ऐसी कि इसको कंसीडर किया जा सकता है, ये यंग लड़कों पर बहुत अच्छा लगता है और इसका प्राइस लगभग 1500 के आसपास का रहता है। दूसरा ऑनरेबल मेंशन है माहिर का लेगेसी। ये तो एकदम गजब का परफ्यूम है। इसके अंदर वो रिफ्स इंपीरियल ब्लू वाली स्वीटनेस भी नहीं है और ये एकदम गर्मियों का बादशाह मान लो आप। पर इसका जो बजट है वो थोड़ा सा हाई है, ये 2000 से ज्यादा का पड़ता है, इस वजह से ये इस लिस्ट में अपनी जगह नहीं बना पाया। पर ये परफ्यूम तो ऐसा है जिसे कंसिडर किया जाना चाहिए। बिना देरी करे हम चलते हैं हमारी मेन लिस्ट पर और जो 10 स्पॉट मिला है वो मिला है यहाँ पर बियर्डो मरीनर को। मरीनर की अगर मैं बात बताऊं आपको तो ये आपको याद दिलाता है डेविड ऑफ कूल वाटर की, और ये 500 के बजट में डेविड ऑफ कूल वाटर के सबसे बेस्ट क्लोन्स में से एक है। अगर कूल वाटर की डीएनए के बारे में आपको नहीं पता तो कूल वाटर में थोड़ी सी एक ऐसी प्रॉब्लम रहती है कि बहुत लोगों को उसके अंदर से डिटर्जेंट वाली वाइब आती है। तो ये ध्यान रखना कि अगर आपको वो डिटर्जेंट वाली वाइब नहीं पसंद तो आप इसको स्किप करो। पर अगर आपको वो वाइब पसंद है, क्योंकि एयर में वो अच्छी लगती है, इस वजह से अगर आपको कूल वाटर के अच्छे क्लोन्स की तलाश है तो बियर्डो मरीनर भी एक अच्छा क्लोन है और इससे ज्यादा थोड़ी हाई क्वालिटी का रहेगा अपसाइलोन का वाइल्ड ब्लू, तो आप उसको भी ट्राई कर सकते हो। 35 पैसे में मटर पनीर नहीं मिलता है तो 500 से कम के बजट में आपको अच्छे परफ्यूम्स नहीं मिल पाते हैं। ये बजट ही नहीं होता अच्छे परफ्यूम्स का। आपको पता है जैसे शूज होते हैं वो 500 के बजट में उतने अच्छे नहीं आते हैं, बट 1000 से 2000 के बजट में ऐसे बहुत सारे ब्रांडेड शूज आपको डिस्काउंट वगैरह में मिल जाते हैं जो काफी अच्छे रहते हैं। तो उसी हिसाब से परफ्यूम्स के साथ भी ऐसा ही होता है। आप जितनी मर्जी खुदाई कर लो, चाहे यार खोद खोद के जमीन में घुस जाओ, मतलब जो मर्जी कर लो, आपको अच्छा परफ्यूम इस बजट के अंदर पूरी एक 50 ml या 100 ml की क्वांटिटी वाला नहीं मिल पाता है। पर हल्का सा बजट इंक्रीज करते ही पता चल जाता है कि अच्छे परफ्यूम्स मार्केट में अवेलेबल हैं। पर फिर भी जो इसका कम बजट है वो इसके प्राइस को पूरा जस्टिफाई आराम से करता है। अब चलते हैं हम हमारे 9 स्पॉट पर, और 9 स्पॉट जो मिला है वो मिला है अलहमरा के नंबर 2 मैन को। अलहमरा जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि एक क्लोन बनाने वाली कंपनी है, यानी ये क्या करते हैं कि बहुत महंगे लग्जरियस परफ्यूम्स की खुशबू को कॉपी कर लेते हैं और वैसे से ही आपको फील देने की कोशिश करते हैं। सेम इन्होंने यहाँ पर भी किया हुआ है और ये आपको याद दिलाएगा कैरोलिना एरेरा 212 मैन NYC की, जो कि एक लग्जरियस डिजाइनर परफ्यूम है और महंगा है। डिजाइनर परफ्यूम्स का मतलब है कि आप 5-1 हजार का बजट तो उनके लिए मानकर चलो, पर इसके साथ ऐसा नहीं है। इसका बजट लगभग 1500 रुपए का है और ये आपको सिमिलर फील देता है। और स्पेशलिटी इसकी ये है कि गर्मियों में जो इसकी फील है वो बहुत गजब की रहती है और ये परफॉर्मेंस भी अच्छी देता है। तो ये वो सूदिंग खुशबू देता है जिसे आप लगाकर कॉलेज में अपना इंप्रेशन अच्छा बना सकते हो। साथ ही सेफ इतना है कि आप इसे अपने कॉलेज में या फिर यार डेट्स पर भी लगाकर जाओगे तो ये अट्रैक्टिव लगेगा। परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं, परफॉर्मेंस का मतलब है कि ये कितना लॉन्ग लास्टिंग है और क्या इसका प्रोजेक्शन
प्रोजेक्शन एंड सियाज है। प्रोजेक्शन एंड सियाज का मतलब है कि वो जो परफ्यूम है वो कैसे बबल बनाकर चल रहा है आपके आसपास और लोगों की नाक में जा रहा है या नहीं जा रहा दूर तक। तो अगर उसकी बात करें तो गर्मियों में जो इसकी परफॉर्मेंस है वो अच्छी रहती है। थोड़ा सा अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा या थोड़ा ठंडा अगर सीजन हो जाएगा तो ये उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देगा। बाकी एकदम बेस्ट मोड तो ये परफॉर्मेंस नहीं दे पाता है, पर फिर भी एक अच्छा परफॉर्मर और ये आपको ट्राई करना चाहिए। 8 स्पॉट पर चलते हैं दोस्तों। जो 8 स्पॉट पर है ये भी ज्यादा महंगा परफ्यूम नहीं है, ये 1000 से कम के बजट का ही है और ये है ओल्गा का सोवाज। तो ओल्गा का जो ये सोवाज है ये भी एक क्लोन है, यानी ये आपको एक महंगे लग्जरी परफ्यूम की याद दिलाएगा और वो महंगा लग्जरियस परफ्यूम है डियोर सोवाज EDT और ये डियोर सोवाज के सबसे सस्ते क्लोन्स में से एक है। पर इसकी खासियत ये है कि ये बुरा नहीं है, ये अच्छा लगता है, छोटा सा है, क्यूट सा है और इसे आप अपने साथ भी लेकर चल सकते हो। वैसे ही फ्रेश आउट ऑफ द शावर वाली वाइब है इसकी, जो कभी भी किसी को बुरी नहीं लगती और आपके अराउंड एक अच्छा एरोमा बनाए रखती है। अब डियोर सोवाज क्योंकि आपको पता है कि 10,000 के बजट वाला परफ्यूम है, इवन 10 गुना से भी कम प्राइस में बिल्कुल वैसी वाइब या परफॉर्मेंस तो नहीं मिल सकती, पर फिर भी जो इसके पैसे हैं वो वसूल है और इसे कॉलेज जैसी जगहों में आराम से लगाया जा सकता है। साथ ही एक ट्रिक जो मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि अगर किसी परफ्यूम की आपको परफॉर्मेंस कम लग रही है तो आप उसके कुछ स्प्रेज इंक्रीज करके भी लगा सकते हो, तो वो परफ्यूम और ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। प्लस एक और ट्रिक ये है कि आप उसे अपने साथ रखकर चल सकते हो या डेकेंट वगैरह ले सकते हो और कुछ घंटों में उसको दोबारा लगाकर टॉप अप कर सकते हो। इसका जो प्राइस है वो लगभग 500 रुपए का है और इस प्राइस में इसके जो पैसे हैं वो वसूल है। अरे सुनो, अब जब मेरे पास ओरिजिनल भी तो है इनके, तो मैं ओरिजिनल दिखाई देता हूँ ना यार, ओरिजिनल भी बच्चे खुश हो जाएंगे। क्यों, ये सारे के सारे है ना, ऐसा कर लेता हूँ। तो ये वहां से मैंने निकाल लिया अपने कलेक्शन में से। ये है डियोर सोवाज, जिसका ये जो ओल्गा सोवाज है ये क्लोन है। आपको दिख रहा होगा कि इनका नाम भी लगभग इन्होंने सेम ही रख रखा है और ये दोस्तों 10,000 रुपए से ऊपर की चीज है। इसकी तो यार अलग ही बात है। नेक्स्ट हम चलते हैं 7 स्पॉट पर और 7 स्पॉट मिला है अल्हम्ब्रा के होर्गे दी प्रोफुंडो को। ये जो परफ्यूम है ये आपको याद दिलाएगा एक और बड़े महंगे परफ्यूम जो कि अरमानी का है और ये है अरमानी का एक्वा दी जो प्रोफुंडो। तो यहाँ पर आप देख रहे होगे कि अल्हम्ब्रा वालों ने ये पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं कि बोतल भी एकदम सेम बना लेते हैं। क्या होता है कि फ्रेग्रेंस पे कोई पेटेंट नहीं होता, तो खुशबू एक दूसरे की कॉपी कर सकते हैं, कोई बड़ा ब्रांड भी कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, पर बोतल और नाम को ऐसे एग्जैक्टली सेम या फिर थोड़ा सा इंस्पायर्ड बना देना यार, ये चीज मुझे एथिकल नहीं लगती है। पर चलो अल्हम्ब्रा ऐसा करते हैं, बट फायदा इसका ये है कि ये ब्लेंड अच्छा बनाते हैं। जो खुशबू है अंदर की, जो अंदर का जूस है वो काफी अच्छा है और पैसे वसूल कराता है। तो अरमानी क्योंकि आपको पता है कि महंगा ब्रांड है तो इसका तो बजट आपको 7-8 हजार रुपए के आसपास का ही मिलता है, पर ये जो है ये 1500 के बजट में एक अच्छा परफ्यूम साबित हुआ है, जो आपको अरमानी एक्वा दी जो प्रोफुंडो जैसी वाइब भी देता है और अच्छा परफॉर्म भी करता है। आप इसे कॉलेज में लगाओगे, किसी को बुरा नहीं लगेगा और आपकी क्रश को शायद पसंद भी आ सकता है और डेट्स पर तो इसे आराम से लगाया जा सकता है। 6 स्पॉट पर चलते हैं और 6 स्पॉट मिला है फ्रैंकी लिवर के ब्लू टच को। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फ्रेग्रेंस पे पेटेंट नहीं होता है, तो इसकी जो खुशबू है वो भी आपको एक महंगे परफ्यूम की याद दिलाएगी। हालांकि ये जो बोतल है वो आपको उसकी याद नहीं दिलाएगी और वो जो महंगा परफ्यूम है वो भी अरमानी का ही है। जैसे मैंने आपको प्रोफुंडो दिखाया था, तो प्रोफुंडो क्या है, जिस सीरीज का परफ्यूम है उस सीरीज का जो सबसे पहला परफ्यूम है ये उसका क्लोन है और ये है एक्वा दी जो, जिसका ये क्लोन है ब्लू टच। तो एक्वा दी जो के सबसे बेस्ट क्लोन्स में से एक है फ्रैंकी लिवर ब्लू टच और जो इसका 2000 के आसपास का बजट है वो आपके पैसे पूरे वसूल करा देता है। बहुत सूदिंग लगता है, बहुत अट्रैक्टिव लगता है और लोगों को पता चल जाएगा कि ये कोई अरमानी वाला डीएनए इस इंसान ने लगाया हुआ है और ये आपको चार्मिंग बनाएगा। तो ये एक ऐसा परफ्यूम है जिसको आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। 5वें स्पॉट पर चलते हैं दोस्तों हम, और जो 5वां स्पॉट मिला है वो मिला है लताफा नजदिया को। जो नजदिया है, अगर मैं इसके बारे में बताऊं तो ये आपको थोड़ा सा याद दिलाता है या फिर इस जैसी सी वाइब देता है जो यहाँ पे परफ्यूम है, ये रसासी हवस। रसासी हवस यार आप लोगों को पता होगा कि मेरे सबसे फेवरेट परफ्यूम में से एक है और लताफा नजदिया भी आपको वैसे ही एक्वेटिक बबल गमी फील देता है। हालांकि जो क्वालिटी है वो एकदम हवस जैसी तो नहीं होती क्योंकि यहाँ पर ओरिजिनल एम्बरग्रीस का यूज किया गया है इंग्रेडिएंट के अंदर, पर फिर भी जो इसका 1500 का बजट है वो इसके पैसे एकदम जस्टिफाई कराता है क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है। सिर्फ खुशबू ही अच्छी नहीं है, परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है। ये काफी लॉन्ग लास्टिंग भी रहता है और प्रोजेक्शन एंड सियाज भी गजब का बनाए रखता है। आपको कॉलेज में इसे दोबारा टॉप अप करने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, अगर आपको परफॉर्मेंस इसकी कम लग रही है तो आप कुछ स्प्रेज एक्स्ट्रा जरूर लगा सकते हो और ये एकदम गजब का अट्रैक्टिव बना रहेगा। और इसकी खासियत ये है कि ये सरप्राइजिंगली गर्ल्स को ज्यादा अच्छा लगता है। 4th स्पॉट की अगर मैं बात करूं तो वो भी हवस के जैसा ही एक परफ्यूम है और वो इस जैसी सी वाइब देगा आपको, बट ऐसी क्वालिटी उसके अंदर नहीं मिलेगी, इससे भी कम क्वालिटी मिलेगी, थोड़ी सी परफॉर्मेंस भी कम मिलेगी, बट बहुत अच्छा परफ्यूम। ये एक कम प्राइस में 500 के बजट के अंदर ये एक बहुत अच्छा, और मैं तो कहूंगा कि यार इस बजट की ये सबसे बेस्ट परफ्यूम्स में से एक है। ये है वाइल्ड स्टोन एज। तो एज भी आपको वैसे एक्वेटिक बबल गमी फील
देता है, वैसी क्वालिटी तो नहीं देगा जैसी नजदिया या हवस के अंदर आपको मिलेगी। नजदिया तो एकदम गजब का सेंट है, अपने पैसे पूरे वसूल कराता है। वैसे ये है कि यार बहुत ज्यादा बजट नहीं है, इस वजह से आप इसको जरूर कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि इसकी जो खुशबू है वो तो अच्छी है ही, साथ ही इसकी परफॉर्मेंस भी ऐसी है कि अगर आपने कुछ स्प्रेज एक्स्ट्रा लगाए हैं तो शुरू के कुछ टाइम पर ऐसे तो शुरू के कुछ टाइम तक इसकी जो खुशबू है वो आती है लोगों को, लोग नोटिस कर लेते हैं आपको और कॉम्प्लीमेंट्स भी मिल जाते हैं। तो इस परफ्यूम को कॉलेज वगैरह के लिए जरूर ट्राई किया जा सकता है। अब हम टॉप 3 की तरफ चलते हैं और जो थर्ड स्पॉट मिला है वो मिला है नॉटिका वोयज को। नॉटिका वोयज भी काफी मशहूर फ्रेग्रेंस है। ये एक फ्रेश, अपलिफ्टिंग, एकदम एनर्जेटिक फ्रेग्रेंस है जो सभी लोगों को बहुत अट्रैक्टिव लगती है। कुछ एक आध लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको इसके अंदर से कुछ रोटन वाली वाइब आ सकती है, वो भी स्प्रेयर से ऐसे डायरेक्ट सूंघने पर एयर में ये बहुत अच्छा लगता है और लोगों को भी अच्छा लगता है। तो आपने अगर इस परफ्यूम को लगाया है तो ये परफ्यूम अट्रैक्टिव भी लगेगा, आपको अट्रैक्टिव बनाएगा भी और एकदम फ्रेश, अपलिफ्टिंग, एनर्जेटिक आपको फील भी देने वाला है। एमआरपी तो इसकी ज्यादा रहती है, बट इसकी खासियत ये है कि ये डिस्काउंट के बाद आपको थोड़े से कम प्राइस में मिल जाता है और ये अपने पूरे पैसे वसूल कराता है। सेकंड स्पॉट पर चलते हैं और जो सेकंड स्पॉट मिला है वो मिला है, पहले मैं इस परफ्यूम का नाम बता देता हूँ फिर मैं इसकी खासियत बताऊंगा, और ये है अरमफ ऑरा फ्रेश। तो ये जो दोस्तों खुशबू है ये आपको याद दिलाएगी वर्साचे, एक महंगे ब्रांड, महंगे डिजाइनर ब्रांड के एक महंगे परफ्यूम की, जो है वर्साचे मैनोफ्राश। तो मैनोफ्राश जिन लोगों को नहीं पता, मैं पहले ही बता चुका हूँ कई बार कि ये मेरे सबसे बेस्ट, सबसे फेवरेट एक्वेटिक फ्रेग्रेंसेस में से एक है। यानी जो पानी का एहसास होता है वो इसके अंदर सबसे बेस्ट लगता है मुझे। और इसके अंदर मरीन वाटर वाली फील नहीं है, यानी समुद्री पानी वाली फील नहीं है, बल्कि तालाब और रिवर वाले मीठे पानी वाली फील है। पर क्या ही गजब की फील, और बिल्कुल वैसी से ही फील आपको देता है अरमफ ऑरा फ्रेश। क्वालिटी आपको बिल्कुल सेम नहीं मिलती, पर इसकी खासियत ये है कि ये ओवरऑल एक बहुत अच्छा ब्लेंड है, बहुत अट्रैक्टिव है। इसको डेट्स पर लगाया जा सकता है और बाकी कैजुअली भी, कभी भी, कहीं भी आराम से लगाया जा सकता है। ये हमेशा आपके दोस्तों को अट्रैक्टिव ही लगेगा और आपको एनर्जेटिक, फ्रेश एकदम फील देगा। इसी वजह से ये इस लिस्ट की इतनी ज्यादा ऊपर पोजीशन पर रखा गया है। पर हम चलते हैं अब आज के नंबर 1 परफ्यूम पर, और जो नंबर 1 परफ्यूम है वो आपको पहले मैं बता देता हूँ कि किस परफ्यूम की याद दिलाएगा। वो भी एक महंगे लग्जरी डिजाइनर परफ्यूम की याद दिलाएगा, जो कि है YSL का YEDP। ये YSL का YEDP है, ये एक महंगा परफ्यूम है। YSL तो वैसे भी महंगे डिजाइनर्स में से एक है, तो 8-1 हजार का तो इसका बजट आप मानकर चलो, पर ऐसे से ये खुशबू जो इसकी है वो आपको दे सकता है आज का नंबर 1 परफ्यूम, जो है लताफा फख्र फॉर मैन। तो फख्र फॉर मैन के साथ प्रॉब्लम बस ये है कि अगर आप इसे अप क्लोज स्निफ करते हो तो ये हो सकता है कि उतना ज्यादा अच्छा आपको नहीं लगे, थोड़ा सा सिंपल भी लग सकता है, बाकी हल्की सी कोई एक सिंथेटिक फील भी आ सकती है आपको इसके अंदर। पर ये YSL YEDP के सबसे बेस्ट क्लोन्स में से एक है। अजमल का साइलेंट स्टोर्म भी आता है, बट उसके अंदर वो फील नहीं है, वैसी क्वालिटी नहीं है जैसी यहाँ पे लताफा फख्र वालों ने दिया है। और क्योंकि मैं ये बता चुका हूँ कि YSL YEDP एक बीस्ट मोड परफ्यूम है, तो आपको एकदम बीस्ट मोड तो ये फील नहीं देगा, पर फिर भी सच में ये बहुत अच्छा परफॉर्मर है। ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग भी रहता है और अच्छा प्रोजेक्शन एंड सियाज आपके अराउंड बनाए रखता है, जिसे लगाने पर आपको कॉलेज के अंदर अपने दोस्तों से कॉम्प्लीमेंट्स जरूर मिलने वाले हैं। YSL YEDP का आप एक और क्लोन भी ट्राई कर सकते हो, जो है अलहम्ब्रा का या। पर क्योंकि मेरे साथ फख्र का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा अच्छा रहा है, इसी वजह से मैंने इसको रखा है आज की नंबर 1 पोजीशन पे। तो ये रहा आज का नंबर 1 सेंट। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा है तो सबसे पहले लाइक कर दो। इसी टॉपिक पर फिर मैं और वीडियोस लेकर आऊंगा, आपको सिर्फ लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करे बिना तो यार बिल्कुल मत जाना। हम मिलेंगे दूसरे किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।